मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग सिर्फ बम, मिसाइल और ड्रोन की नहीं रह गई है। अब यह बन चुकी है डिप्लोमेसी, चाल, शहमात का खेल और क्रेडिट लेने की जंग। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार कौन है? पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस जंग में सरपंच बनकर फैसला करवाएगा क्या? या वो फिर सिर्फ डाकिए की तरह, पोस्टमैन की तरह इधर का संदेश उधर पहुंचाएगा और फिर वहां का संदेश इधर लेकर आएगा, जैसे मुगलों के टाइम में या पुराने वक्त में कबूतर चिट्ठी लेकर जाया करते थे। क्या सच में पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा भी सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब ईरान के टॉप लीडर मारे जा चुके हैं, मुस्तफा खामनेई को अमेरिका लीडर मानने को तैयार नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर बात किससे करेंगे? सीज फायर की चर्चा किससे करेंगे? और इस बीच हम यह भी खुलासा करेंगे कि आखिर कैसे ईरान ने पाकिस्तान को बीच समंदर में औकात दिखा दी, उसके जहाज को वापस लौटाकर हॉर्मुज की खाड़ी से, यानी कि भारत के जहाज निकल रहे हैं, चाइना के निकल रहे हैं, रशिया के निकल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जहाज जो चौधरी है, जो सरपंच बन रहा है, पंचायत बैठा रहा है, उसके जहाजों को वापस लौटा दिया। और तुर्की, पाकिस्तान का दोस्त, उसने कैसे रायता फैला दिया है इस शांति वार्ता में, सारी खबरों की एक एक परत खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। मिडिल ईस्ट की आग बुझाने के लिए इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक नया सरपंच उभरने की कोशिश कर रहा है। नाम पाकिस्तान। जी हां, जिस देश की अपनी किश्ती, अपनी नाव खुद डूब रही है, वो दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और ईरान जैसे दो महाबली, शक्तिशाली दुश्मनों के बीच पंचायती कराएगा, पंचायत बैठाएगा। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान इस सीज़फायर में कोई सरपंच नहीं, बल्कि सिर्फ एक डाकिया है, पोस्टमैन है। आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने हाथ फैलाए कि उन्हें भूमिका दे दी जाए, उन्हें मजा आएगा, ताकि वो अपने देश की शिया आबादी के गुस्से को शांत कर सके। यानी कि जो इस वक्त टेंशन चल रही है पाकिस्तान में, जो शिया आबादी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में शिया आबादी का बड़ा हिस्सा सिंध प्रांत में रहता है, कराची के आसपास रहता है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि कराची की जो यूएस कॉन्सुलेट है, वहीं पर हमला किया गया था, क्योंकि वहाँ पर शिया समुदाय ज़्यादा संख्या में है। और इसी डर से कि भाई शिया नाराज़ ना हो जाएं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बगावत ना करें, वैसे ही कई सारे फ्रंट पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, तो मुनीर और शहबाज ने मिलकर ये एक नया ड्रामा रचा है। वैसे ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान के पास कोई अपनी स्टैंडिंग तो है नहीं, कोई अपना वजूद नहीं है, कोई अपनी वक़्त नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ संदेशों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का जरिया बना है। ट्रंप ने मुनीर को ये लॉलीपॉप दी है ताकि पाकिस्तान के जरिए ईरान के कुछ लोअर लेवल कमांडर्स तक पहुंचा जा सके, बातचीत की जा सके। असल में पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की आंख, या यूं कहेंगे आंख और कान बनकर तेहरान की गलियों में झांकना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से सटा हुआ है और पाकिस्तान के पास वाकई में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी देश हैं। और जब शहबाज शरीफ दुनिया को ये बता रहे थे कि वो शांति दूत हैं, प्रचार कर रहे थे, तभी इस बीच ईरान ने उन्हें ज़मीन पर ला दिया, उन्हें कूट दिया। न्यूज़ 18 और न्यूज़ टेक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पानी का जहाज सैलन को ईरान की IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट से उल्टे पांव खदेड़ दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि यहां से निकल जाओ, गेट आउट। हैरानी की बात यह देखिए कि जहां पाकिस्तानी जहाज को एंट्री नहीं मिली, वहीं भारतीय जहाज, इंडियन शिप धड़ाधड़ वहां से गुजर रहे हैं। ईरान का यह संदेश साफ है, भारत हमारा दोस्त है, तुम सिर्फ अमेरिका के मुखबिर हो। चाचा चौधरी बनने चले शहबाज के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि जिस घर में वो सुलह कराने चले थे, वो पंच बनने की, सरपंच बनने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी ने, यानी कि ईरान ने अपने घर के दरवाजे से उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अचानक ही इतना एक्टिव क्यों हुआ है? दरअसल यहां पर दो प्रमुख शख्सियत हैं पाकिस्तान, एक आसिम मुनीर, एक शहबाज शरीफ। यहां एंट्री आसिम मुनीर की होती है। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, जैसा हमने पहले ही बताया, कि शिया समुदाय में गुस्सा लगातार बढ़ रहा था और ईरान के खिलाफ माहौल बन रहा था। और मुनीर को यह डर था कि ये अंदरूनी समस्या बन सकती है, और इसीलिए उन्होंने एक डिप्लोमेटिक गेम खेला, दुनिया को दिखाओ कि हम शांति चाहते हैं और अंदर अपने लोगों को शांत करा दो। यानी ये सिर्फ विदेश नीति नहीं है, घरेलू राजनीति का हिस्सा भी है, जैसा मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया। अब आते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शहबाज शरीफ खुद को पीस मेकर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो गुरु हैं उनके ट्रंप,
वो भी शांति दूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर चेले साहब हैं, शहबाज शरीफ, वो भी इसी राह पर चले हैं। यानी चाचा चौधरी बनकर सबको शांत कराना चाहते हैं शहबाज शरीफ, लेकिन कई मुस्लिम देशों ने ही उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। ईरान ने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इमेज बनाना आसान नहीं है, या कहें कि इमेज एक बार को बना भी लो, लेकिन भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों में ईरान का शीर्ष नेतृत्व यानी टॉप लीडरशिप या तो मारी गई है या बंकरों में छिपी हुई है, वहां से अपने पूरे युद्ध मैनेजमेंट को देख रही है। तो फिर अब ट्रंप बात करेंगे तो करेंगे किससे? ईरान का मीडिया ट्रंप के बातचीत वाले बयान को एक साइकोलॉजिकल वॉर बता रहा है कि दिमाग से खेल रहे हैं ट्रंप। इजरायली मीडिया इसे ट्रंप की चुनावी चाल कह रहा है। ट्रंप एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो ईरान की तरफ से दस्तखत कर सके, और मुनीर ये दावा कर रहे हैं कि वो चेहरा ढूंढ निकालें। इसको समझिए जरा रुककर। ये मीडिया में खबर छप रही है ईरान में और इजराइल में, यानी कि एक जिम्मेदारी ट्रंप की तरफ से दे दी गई है पाकिस्तान को कि एक ऐसा मुर्गा, एक ऐसा बलि का बकरा ईरान से निकाल कर लेकर आओ जो आसानी से हमारे कब्जे में आ जाए, जो आसानी से बलि का बकरा बनने को तैयार हो जाए। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सच यह है कि ईरान की सत्ता में इस वक्त इतनी फूट है कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि दूसरी तरफ फोन पर कौन है। इसका मतलब यह है कि ईरान में IRGC अलग अपने तरीके से काम करी, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अलग तरीके से, और मुस्तफा खामनेई की अपना अलग शासन, लेकिन सबका हित देश हित है, ईरान है। हाँ, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अभी पाकिस्तान क्रेडिट लेने की होड़ में लगा ही हुआ था, लेकिन उसके पक्के दोस्त तुर्की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने दावा किया कि असली मीडिएटर, असली बिचौलिया तो वो है, पाकिस्तान नहीं है। अब दोस्त दोस्त में लड़ाई हो गई है। तुर्की ने ट्रंप को साफ कहा है कि पाकिस्तान के पास ना तो आर्थिक ताकत है और ना ही कूटनीतिक वजन है। तुर्की ने पाकिस्तान की लॉलीपॉप छीन ली है। अब पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस बात की जंग छिड़ गई है कि ट्रंप की गुड बुक्स में कौन रहेगा। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि दोस्त ही अगर पीठ में छुरा घोंप रहा है तो कैसे करें। तो कई सारे डेवलपमेंट लगातार इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन 3 नाम महत्वपूर्ण हैं, ट्रंप, मुनीर और शहबाज। तीनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में पिछले दिनों हुई थी, देखा होगा आपने, बक्सा खोलकर जब दिखाई दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल कि एक दूसरे पर भरोसा क्यों कर रहे हैं इतना। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल चाहिए कि जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए, इस जंजाल से निकलें, चुनावी फायदा उनको मिड टर्म में मिले। पाकिस्तान को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय इमेज उनकी निखर कर आए, ताकि उनके कटोरे का साइज बड़ा हो जाए और भीख मांगने के लिए फिर से बाजार में यानी दुनिया के पास चले जाए। और इसीलिए दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, नेसेसिटी है। ये दोस्ती नहीं है, ये मजबूरी का रिश्ता है। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रंप को मुनीर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए। अगर बातचीत फेल हो जाए पाकिस्तान को पकड़ेंगे। वहीं मुनीर को ट्रंप की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जा सके और कहा जा सके माई बाप हाँ हर बार आपके काम आते हैं, अब आइए हमारी आप मदद कीजिए। लेकिन उधर ईरान ने चीन के साथ मिलकर अपनी एक नई चाल चल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से बात करते हुए मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हमारी 6 शर्तें हैं, उसके बाद 15 शर्तें उनकी हैं, तो हम दबाव में नहीं आएंगे। सीज फायर की एक डेडलाइन इस बीच सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर 72 घंटों में पाकिस्तान कोई कंक्रीट मैसेज नहीं ला पाए, क्योंकि आप मानिए 72 घंटे बचे हैं, 5 दिनों का अल्टीमेटम, 5 दिनों की मियाद ट्रंप की तरफ से रखी गई थी कि हम हमला नहीं करेंगे। अब 72 घंटे, इसमें से 3 दिन का वक्त बचा है, और अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई कंक्रीट मैसेज नहीं आता है तो ये मानिए कि इस युद्ध का सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। सीज फायर की तारीख चीन और रूस के दबाव का नतीजा माना जा सकता है, ना कि पाकिस्तान की इस पूरी की पूरी पंचायत का, क्योंकि चीन को बात करते हुए साफ कर दिया है कि ये सिर्फ सीज फायर का मसला नहीं है, ये मसला है कि जिसने हम पर हमला किया है। खामनेई, मुस्तफा खामनेई साहब ने बात की है चीन से और कहा है कि अगले व्यक्ति को पछतावा होना चाहिए कि उसने ऐसा किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सच में ये जंग रुकवा भी सकता है? तो सीधा जवाब है बहुत मुश्किल, नामुमकिन। क्यों? क्योंकि असली ताकत अमेरिका और ईरान के पास है, इजराइल का भी बड़ा रोल है, और बड़े खिलाड़ी चीन, तुर्की भी मैदान में आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है? ना तो आर्थिक ताकत है, ना सैन्य दबाव डाल सकता है, ना ही उसके पास वैश्विक प्रभाव है। वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो सकता है, डिसीजन मेकर नहीं हो सकता, किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। अब नज़र डालते हैं ईरान और इजराइल का मीडिया इस बीच क्या कह रहा है। ईरान का मीडिया कह रहा है कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। इजराइल का मीडिया कह रहा है जल्दबाजी में डील खतरनाक होगी। और ट्रंप के बातचीत वाले बयान पर दोनों तरफ शक है, यानी ईरान में भी और इजराइल की मीडिया में भी कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं है इस डील को लेकर। आखिर में सवाल, भारत पर क्या असर होगा? भारत इस ड्रामे को करीब से देख रहा है,
पाकिस्तान भले ही डाकिया बने, लेकिन असली चाबी भारत के पास है। आप सोच लेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि ईरान आज भी भारत पर भरोसा करता है। पाकिस्तान की शांति दूत वाली छवि सिर्फ एक गुब्बारा सा दिखाई दे रही है जो जल्द फूट सकता है। क्या ट्रंप पाकिस्तान को फिर से इस्तेमाल करके फेंक देंगे, या फिर 5 दिन को जो होल्ड किया गया है युद्ध में शांति लेकर आएगा? आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान सच में शांति ला सकता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।